आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं। हमने पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कुछ बातें पढ़ी थी कल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में जो श्रीलंका और बेल्जियम में थे। आज हम उनके हालातों को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। इसका मतलब ये है कि भी जो ग्रुप होता है जिसकी संख्या ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, जो मिनोरिटी ग्रुप्स होते हैं तो उनकी भावनाओं को या फिर उनके इंटरेस्ट को बिना ध्यान में रखे हुए, यानी उनकी तरफ आप कोई भी ध्यान नहीं देते, उनको क्या आवश्यकता है तो उनको नीचे दबा के रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं भाई। तो हम पढ़ते हैं क्या रहा श्रीलंका के अंदर। स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leader of the Sinhala communities sought to secure domination over the government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected governments adopted series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. उसके बाद क्या है कि जो श्रीलंका है वो 1948 में एक स्वतंत्र देश बना था। जो लीडर थे सिंगला कम्युनिटीज़ के, वो चाहते थे कि भी जो है प्रभुत्व रहेगा जो सरकार के ऊपर वो हमारा रहेगा सिंगली ग्रुप्स का, क्योंकि हम संख्या में यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। उन्होंने बलपूर्वक क्या किया, अपनी मेजोरिटी से क्या कि सरकार बना ली गई। एज अ रिज़ल्ट जैसे ही मतलब के अंत में क्या हुआ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें क्या है कि भी एक के बाद एक जो है निर्णय लिए गए, जो है सारे के सारे क्या है मेजोरिटी ग्रुप थे सिंगला को ध्यान में रख के भी। स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे लिए। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। सबसे पहला जो गलत काम किया उन्होंने, देखो सीधी सी बात, 1956 में एक्ट पास कर दिया जिसमें सिंगला को क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, तमिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया भाई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगला applicants for the university position and the government jobs. A new constitution stipulated that the states have protects foster Buddhism. उसके बाद जैसे हमने बात की थी कि भी वो बुद्धिज़्म को फेवर करते थे, तो उन्होंने बोला कि ये जो है एक संविधान के अनुसार क्या कि भी वो बुद्धिज़्म जो बौद्ध धर्म है उसको हम बढ़ावा देंगे और उसको हम संरक्षण भी देंगे भाई। उसके बाद दूसरा है जो नौकरियों की बात है या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पोजीशन की बात है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात है जितनी भी, तो उसमें जो है सबसे पहला जो है योगदान रहेगा वो सिंगली लोगों का रहेगा। इनके सिंगली जो लोग हैं उनको ये जो नौकरी वगैरह दी जाएंगी भाई। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। उसके बाद है कि जो ये एक के बाद एक सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिए गए और जो है जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर क्या है कि भी अकेलापन, एलियनेंस का मतलब क्या है कि उनके अंदर अकेलापन आ गया कि भी हमारे साथ क्या है कि भी कुछ भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे भाई। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उनको लगा कि भी कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो है सारी की सारी बुद्धिस्ट हैं और सिंगला लीडर है सारे के सारे, तो वो हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज की तरफ कोई भी ध्यान वो दे नहीं रहे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस हैड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ तक कि जो है संविधान के द्वारा भी जो गवर्नमेंट जो है जो पॉलिसीज़ क्रिएट करके दी गई हैं तो उसमें क्या है कि उनको पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी जो बराबर के नहीं दिए गए हैं अभी, ठीक है। और उनके साथ क्या है कि भी जो जॉब्स वगैरह हैं उनको देने में भी क्या है वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं और अन्य प्रकार की जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी हैं उनको वो इग्नोर करते चले जा रहे हैं। उनके क्या मतलब उनको क्या अच्छा लग रहा है वो उस बात के ऊपर कोई भी ध्यान वो दे नहीं रहे। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। और जैसे जैसे समय बीतता रहा तो इन दोनों कम्युनिटीज़ थी तो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच जो रिश्ते थे वो रिश्ते भी उसी प्रकार से क्या होते चले गए, वो मतलब क्या है ख़राब होते चले गए समय के साथ साथ भाई। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for the recognition of the Tamils as an official language for regional autonomy and equality of the opportunity in the securing education and jobs. But their demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By the 1980s, the several political organizations were framed demanding an independent Tamil Islam's state in the northern and eastern part of the Sri Lanka.
उसके बाद क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उन्होंने अपनी अलग से पार्टीज़ लॉन्च की। उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया, रिकॉग्नाइज़ किया कि भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल कर दी जाए, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर जो इनकी जो है सत्ता है या इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है एजुकेशन है और जॉब्स है, उसमें भी जो अपॉर्चुनिटी वो क्या है उनको भी मिलना चाहिए भी, कुछ डिमांड रखी भाई। लेकिन उनकी डिमांडें थी वो लगातार क्या है वो डिनाइड करती चले गए। ठीक है, और मतलब क्या कुछ क्षेत्र के ऊपर तो उनको मिल गई भी कि भी वो जैसे जहाँ पर संख्या ज़्यादा है वहाँ पर उनको थोड़ा सा छूट मिली, लेकिन वो और भी चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया भाई। ठीक है, उसी 1980 के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने क्या है कि डिमांड अलग से रखी कि भी जो तमिल जो क्षेत्र है इसको जो तमिल एक देश अलग से घोषित कर दिया जाए, खासकर जहाँ पर ये जो है ये जो हमारे श्रीलंकन तमिल रह रहे थे जैसे नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर, तो उस श्रीलंका को आप अलग एक दर्जा दे दिया जाए भाई। तो बुरे हालात हैं, हम कह सकते हैं सिंपल तरीके से। सत्ता में कोई साझेदारी की कोई ख़ास बात नहीं है। अब बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति चले जाएं, इसको बोलेंगे एकोमोडेशन इन द बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है समझदारी। तो जो बेल्जियम था उसने किस प्रकार की समझदारी की, हम अब उसके बारे में देखेंगे भाई। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of the regional differences and cultural diversities. तो उन्होंने क्या कि भी इससे बिल्कुल विपरीत तरीका उन्होंने अपनाया। उन्होंने क्या कि भी जो रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, उनको क्या है बनाए के रखा, यानी कि उनको तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, जैसे श्रीलंका में उन्होंने तोड़ने का प्रयत्न किया। बिटवीन 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times as to work out an arrangement that could be enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से लेके 93 तक उन्होंने 4 बार अपने संविधान के अंदर संशोधन किया, और वो संशोधन इसलिए किया कि ताकि वो जितना आसानी के तरीके से जो चीज़ों को बदल सकें, ताकि जो देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ये देश को टुकड़ों में न बांट पाएँ, यानी कि एक ही देश रहे, और जितनी जो लोगों की आकांक्षाएं हैं तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान के अंदर वो बदलाव किए भाई। The arrangement they worked out it's different from any other countries and is a very innovative. Here are some of the elements of the Belgium models. तो उन्होंने जो प्रयास किए तो बहुत ही बढ़िया प्रयास है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो बहुत अच्छे प्रयास लगाए गए थे। और अब हम एक एक करके उन जो प्लान्स को देखेंगे कि भी किस प्रकार से उन्होंने प्लान बनाया। तो सबसे पहला जो प्लान हम देखते हैं वो फर्स्ट ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। उसके बाद क्या कहा कि भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये क्लियर कट कर दिया गया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो सेम रहेंगे, यानी कि बराबर के इक्वल बेस रहेंगे। कुछ जो लॉ हैं जो बनाए जा रहे हैं उसको पास करने के लिए जो है मेजोरिटी ऑफ चाहिए मेंबर्स की, और वो सारी की सारी सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मिला कर ली जाएगी, यानी कि कुछ एक जो ग्रुप एक भाषा को बोलने वाले नहीं लिए जाएंगे, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उन सभी को क्या इकट्ठा करके क्या है वो उसके बाद जो है जो निर्णय लिया जाएगा, जो मतलब क्या जो मतलब सबसे ज़्यादा वोट देंगे फेवर में उसको उधार बना कर दिया जाएगा। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अल्टरलेटरली। इसका मतलब एक हमारे पास सिंपल सी बात होती है, कोई एक सिंगल जो कम्युनिटी है वो कभी भी निर्णय नहीं बना सकती, यानी कानून में बदलाव नहीं कर सकती। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिंगला जो भाषा थी उसको अकॉर्डिंग अपने कानून बनाए, क्योंकि उनमें किसी को वो इंटरफेयर नहीं करने दे रहे थे। तमिल्स जो है श्रीलंकन तमिल्स थे या फिर इंडियन तमिल्स थे, तो इसके विपरीत स्थिति। दूसरा, many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate of the central government. अब जो पावर थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो क्या काफ़ी हद तक क्या जो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी थी, खासकर इन दो रीजन्स की बात करें हम, जिसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि भी वो जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया तो उसी के अनुसार करना पड़ेगा। जैसे मोस्टली हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमें स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। थर्ड है, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब जैसे ब्रुसेल्स में थोड़े से हालात दूसरे थे, तो ब्रुसेल्स में क्या है कि भी वहाँ की सरकार आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें क्या है कि दोनों कम्युनिटी के जो है अलग अलग से मतलब क्या इक्वल वही दोनों बराबर क्या मिलेंगे, प्रतिनिधि नहीं मिलेंगे, यानी कि नेता है दोनों बराबर मिलेंगे वहाँ पर।
The French speaking people accepted equal representations in the Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. अब जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे यहाँ पर ज़्यादा संख्या थी, वैसे ओवरऑल डच की संख्या ज़्यादा थी, तो ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि रिप्रेजेंटेटिव हैं वो समान रहेंगे। क्योंकि जो है ओवरऑल जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा थी, तो उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वो इक्वल बराबर आपके सभी जगह होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। तो ये देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने मॉडल प्रिपेयर करके रखते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन यही है कि भी जो बेल्जियम का मॉडल है हमें वो किस प्रकार से था, वो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है इस प्रकार से। एक और है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट्स इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर एवर दे लिव। उसके बाद जो तीसरी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जो बनाई गई है वो क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है सामुदायिक सरकार बोली जाएगी, और ये जो बनाई जाती है इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, यानी कि जो है एक लैंग्वेज कम्युनिटी को संबंध रखते हैं, यानी कि वो डचों द्वारा बनाई जा सकती है, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग, इसमें कोई मैटर नहीं रखता कि वो किस स्थान पर वो रह रहे हैं भाई। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अभी सरकार का सिर्फ काम ये क्या है कि भी ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर हमारी जो एजुकेशन है या फिर अन्य प्रकार के जो लैंग्वेज से रिलेटेड कोई समस्या तो उसकी देख रेख ये थर्ड गवर्नमेंट हमारी करेगी। अब जब चुनने वाले जैसे डच है तो फ्रेंच है, ये अलग अलग से स्पीकिंग वाले जो लोग हैं तो ये अपनी भाषा को या फिर अपनी एजुकेशन को फोकस करने के लिए अलग अलग से थर्ड ये प्रकार की गवर्नमेंट हमारी दी गई है भाई इनके द्वारा। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है हमारे पास। चार मैंने बातें बताई। फर्स्ट में हमने बताया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखे गए थे, सभी को बराबर भाषाई जो ग्रुप थे उनके बराबर रखे गए थे। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो है पावर है उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। थर्ड बात की जो हमने बात की थी भी ब्रुसेल्स में क्या दोनों ने एक्सेप्ट किया था, तो ब्रुसेल्स में जो है फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भी यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जैसे फोर्थ में हमने बात की कि एक लोकल गवर्नमेंट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है जिसमें क्या एक स्पेशल ग्रुप होगा डच, फ्रेंच या जर्मन का, वो वोट करेगा, वो किसी भी क्षेत्र के अंदर रहता हो, और वो एजुकेशन और कल्चरल और लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज़ को वो ध्यान में रखकर बात करेंगे। You might find the Belgium model very complicated. Indeed, it is a very complicated even for peoples living in the Belgium. But these arrangements are worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on a linguistic lines. हालांकि ये जो डिवीज़न किया गया है बहुत ही ज़्यादा जटिल है, उन लोगों के लिए भी उनको लगता है इतना जटिल जो है बनाया गया, लेकिन जो अरेंजमेंट किए गए हैं ये आज तक अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिविक स्ट्राइफ हो सकती थी, यानी कि क्या बहुत ज़्यादा दंगे फसाद वगैरह की बात कर सकते थे, गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी और देश के दो टुकड़े हो सकते थे भाई भाषा के आधार पर। When many countries of Europe came together to form a European Union, ब्रुसेल वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी कि भी जब ये यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी EU, तो उसने अपना हेडक्वार्टर चुना था ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स अब इसका हेडक्वार्टर आपको सभी को पता होगा इस बारे में। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democratic, yet they felt dealt with this question of the power sharing differently. अब आप देखें कि भी हमने दो स्टोरियाँ पढ़ी, एक श्रीलंका और बेल्जियम का, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन इन्होंने क्या कि जो समस्या थी पावर शेयरिंग को लेकर ये इन्होंने अपने अलग अलग ढंग से देखा। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिप्रेजेंटिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो बेल्जियम्स के अंदर लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि भाई जो देश है एकता में बंधा रह सकता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जब वो जो फीलिंग्स होती हैं और इंटरेस्ट होते हैं वो सभी ग्रुप्स को ध्यान में रखकर हम ऐसा करेंगे तब देश को क्या एक मतलब सूत्र के अंदर बांधा जा सकता है। सच ए रिजल्ट इन द मैच्योरली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर। श्रीलंका shows as a contrasting example. It so as a majority communities wants to force in a dominance over other and refuse to share power. It can undermine the unity of the country. उसके बाद क्या है कि भाई ये जो है अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया और ये पावर शेयरिंग का एक्सेप्टेंस था, सभी द्वारा अच्छी प्रकार से एक्सेप्ट किया गया था।
दूसरी तरफ श्रीलंका ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की और वहाँ पर जो है उन्होंने दूसरे जो एक ग्रुप था उसकी जो है भावनाओं की कदर किए बगैर ही उन्होंने क्या उसको अंडरमाइन कर दिया गया था, यानी कि देश के जो है एकता को हम कह सकते हैं वो खतरे में डाल दिया था फिर।